हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुभूज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा की एक मज़ेदार कहानी, ठाकुर का रूठना। तो सुनते हैं कहानी ठाकुर का रूठना। यह कहानी एक ठाकुर के रूठने की है। ठाकुर जितना भोला, शनकी और मोटी बुद्धि का था, यह कहानी उतनी ही मज़ेदार है। ठाकुर को देखकर मन में दुख होता है, पर उसके रूठने की कहानी पढ़कर खुशी ही होगी। ठाकुर 5 गांव का मालिक था, इसलिए ठिकाने की प्रजा उसे भगवान का रूप मानती थी। कोई साधारण आदमी उस जैसे स्वभाव का होता तो लोग उसे बावला, दीवाना, पागल, मंदबुद्धि, मुड़मती, मूर्ख, बेवकूफ़ और जाने किस किस नाम से पुकारते। पर ठाकुर को लोग भोले शंकर का अवतार मानकर हाथ जोड़ते थे, जय जयकार करते थे, उसके गुणों का बखान करते थे। बस ठाकुर के घर के लोग ही थे जो उसका लिहाज नहीं रखते थे। उसके स्वभाव से उनके नाक को दम आ गया था। ठाकुर जब जब रूठ जाता था, बस कोई बहाना मिलना चाहिए या सनक सवार होनी चाहिए। उसे इस बात की रज्जी भर अकल नहीं थी कि कब किस काम के लिए कहना और कब किस काम के लिए नहीं कहना। बिल्कुल उल्टी बात कह देता, तब भी उसे पूरी करने की चेष्टा करता था। भगवान जाने कैसे उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि ठाकुर का कहा पत्थर की लकीर होता है और ठाकुर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर कोई दूसरा उसकी बराबरी का होता तो वही ठाकुर नहीं हो जाता। इसलिए अगर कोई उसका कहा नहीं मानता था तो उसे खारा जहर लगता था। तब आप ही उससे रूठना हो जाता था, और रूठना भी 3 लोग से न्यारा। नंगे पैर धूप में खड़ा हो जाता था, सर्दी में तालाब में डुबकियां लगाता था, कभी दिन में 10 बार दाढ़ी बनवाता था, कभी 10 बार खाना खाता था, कभी आधा गड़ा पानी पी जाता और कभी फिर उल्टियाँ करता था, कभी जूते नहीं पहनता था तो कभी मौन धारण कर लेता था। एक बार उसने आदेश दिया कि ठिकाने की गायों भैंसियों को 7 दिन तक न तो दूहे न चुगाए, देखे दूध थनों से आप ही झरता है कि नहीं। घर वालों ने बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। सब गाय भैंसियाँ सूख गई, अच्छे भले धीणे का सत्यानाश हो गया। एक बार उसके जची कि गढ़ के कुएं को रेत से पाट दिया जाए, पानी आप ही ऊपर आ जाएगा। पानी खींचने का झंझट ही खत्म। लोगों ने बहुत समझाया, पर ठाकुर नहीं माना। कामदार ने घुमा फिरा कर समझाने की कोशिश की। अन्नदाता, आप 16 आने सच फरमाते हैं, पर कुएं को पाटना अशुभ होगा। ठाकुर बरस पड़ा। राजा और ठाकुर शुभ अशुभ से ऊपर होते हैं, उन पर इनका असर नहीं होता। राजा और ठाकुर यो डरने लगे तो हो गया। मेरे ठिकाने में जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, तुझे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। जनाने में उसकी माँ ने कहा, बेटे यह क्या पागलपन है। अगर कुओं को पाटने से पानी बाहर आता तो खुदवाते ही क्यों। दुनिया की सारी उल्टी बातें क्या तेरे ही हिस्से में आ गई है। अपना दिमाग काम नहीं करता तो दूसरों से पूछ लिया कर। तेरे पिताजी के हाथ का खुदवाया कुआं मैं हरगिज नहीं पाटने दूंगी। अगर अब भी तू नहीं माना तो पहले मुझे कुएं में गिर दे, फिर जो तेरे जी में आए करना। पाटने से कुएं का पानी तो सपने में भी ऊपर नहीं आएगा, पर तेरी अकल का पानी दिनों दिन ऊपर आता जा रहा है। ठाकुर सिर झुकाए धीरे से बोला, अगर ठिकाने के काम में हर एक पंचायती करने लगा तो कैसे चलेगा। मैं तो तंग आ गया। पास ही मेढ़ी में ठकुरानी नाइन से बालों में कंघी करा रही थी। ठाकुर के एक एक बोल पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कलेजे को गरम शलाक से दाग रहा हो। ऐसे सुहाग से तो रंडापा भला। भगवान मुझे उठा ले तो सुगति मिले। ऐसे आदमी को कोई कैसे समझाए। भोजन के बखत ठाकुर भीतर आया तो एकदम लाल अंगार, थाली की ओर देखा तक नहीं। टहलुए से कहा कि थाली उठाकर ले जाए। सारे दिन बिना नमक की राख और पानी में मक्खन मिलाकर पिएगा। ठाकुरानी ने पास आकर कहा, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं। मुझे अपने हाथ से जहर का प्याला दे दो, फिर ये बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी।
कुछ तो गद्दी का मान रखो। ठाकुर झटके से खड़ा हुआ, थूक उछालते और हकलाते हुए कहने लगा, रंडी, तुझे बीच में बोलने को किसने कहा? मुंह में बारूद भरकर चिंगारी दिखा दूंगा। माँ ने तो मुझे जन्म दिया है, वह कुछ भी कह सकती है, पर तूने क्या मुझे जन्म दिया है? तू तो मेरे पीछे आई है और पीछे ही बोलना पड़ेगा। फिर उसने टहलवे से कहा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा पानी का लोटा और मक्खन लेकर आ। टहुलुए ने डरते हुए कहा, अन्नदाता, मक्खन तो गरम कर दिया, आप फरमाए तो कल। ठाकुर पांव पटकते हुए गरजा, क्या कहा? गरम कर दिया? मुझसे पूछे बिना गरम क्यों किया? मैं पूछता हूँ, मक्खन को गरम करने की ज़रूरत क्या है? अगर गरम करने से ही कुछ होता तो बिलोने से मक्खन का लोंदा क्यों बंधता? कुदरत में आदमी से ज़्यादा अक्ल होती है। यहाँ से हमेशा के लिए कहीं चला जाऊँ तो क्लेश कटे। सब मेरे पीछे पड़े हैं, कितने फायदे की बात बताई, पर कोई सुनता ही नहीं। पाटने से पानी को ऊपर आना ही होगा। बगक बगक करता पानी आप ही निकलेगा, पर कोई मेरा कहा माने तब ना। जा, अभी का अभी बेगारियों को बुला कर ला। मैं अपनी आंखों के सामने कुएं को पटवाऊंगा, देखूं मुझे कौन रोकता है। बिना बात गढ़ में कोहराम मच गया। बेगारी सर पर रेत के तसले लिए खड़े हैं और माजी कुएं की पांच पर खड़ी है। अगर एक तसला भी अंदर गिरा तो वह कुएं में कूद जाएगी। बात तो उलझी पर उलझी। माँ बेटे के झंझट में बेगारियों की पीठ उधड़ गई, पर न ठाकुर टस से मस हुआ न माजी। आखिर ठाकुर रूठ कर गांव से चला गया। सबने सोचा कोस दो कोस जाकर आप ही लौट आएंगे, पर ठाकुर ने गांव की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। अगले ठिकाने से घोड़ी ली सो जोधपुर जाकर ही रुका। रास्ते में न कहीं रुका न कहीं पानी पिया। जोधपुर पहुंचने के 7 दिन बाद ठाकुर ने किसी के हाथ 4 पंक्तियां लिखकर भेजी। मैं अब घर और घर वालों के लिए मरे समान हूँ और तुम सब भी मेरे लिए मरे समान हो। मरा हुआ आदमी कभी वापस आया हो तो मैं वापस आऊँगा। जो मुझे मनाने के लिए आएगा अपनी इज्जत गंवाएगा। ठाकुर ने तो लिख दिया, पर घर वालों का जी कैसे मानता? जैसा भी भला बुरा था आंखों के सामने तो था। उसकी सनकें अच्छी नहीं लगती, पर जीते जी अमर बिछो कैसे सहे। गाहक बनिए और ठिकाने के अहलकार कालिंदे जिस दिल से चाहते थे कि ठाकुर लौट आए। उसकी एजा बेजा हरकतों से कईयों का स्वार्थ पूरा होता था। घर वाले अपने नाते के साथ रहना चाहते थे और कुलालची अपने मतलब से। कोठारी और कामदार ने मांझी से अरदास की, अन्नदाता के बिना ठिकाना सूना सूना लगता है। गांव की शोभा तो ठाकुर से है। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे भी हो उन्हें जल्दी बुलाइए। माजी की आंखें भर आई, रूंधे गले से कहने लगी, भले कैसे ही गूंगा बावला हो, मैंने तो 9 महीने पेट में पोषण किया है। बेटे के बिना माँ एक पल भी नहीं रह सकती है। वापस आ जाए तो कभी कुछ नहीं कहूँगी, जो उसके जी में आए करे। कुआं पाटता है तो पाट, मेरा क्या। कुंवर को देखती हूँ तो मन महसूस कर रह जाती हूँ। घोड़े पर टहल कर वापस आता है और दाता का पूछता है तो मुझे रोना आता है। बहू की बुझी बुझी आंखें देखती हूँ तो अंदर होलिका दहक उठती है। वह अपना दर्द किससे कहे? जाना तो आदमियों को ही होगा। जो उसे मना कर लाएगा उसे खर्च पानी के अलावा एक कुआ बगसीस में मैं दूंगी। माजी के कहने पर सबसे पहले साइस गया। वह गालियां खाकर अपना सा मुंह लेकर लौट आया। फिर कामदार गया। ठाकुर ने उसकी भी नहीं सुनी। उसे बहुत भला बुरा कहा। ठाकुर के चाचा के साथ माजी ने चिट्ठी भेजी। ठाकुर उसे बिना पढ़े ही निगल गया। ऐसा रूसना तो कभी नहीं किया। माजी ने यहाँ तक कहलवाया कि वह नहीं आया तो वह गढ़ के कुएं में कूदकर जान दे देगी। ठाकुर ने वापस कहलवाया कि गले में 1.25 मन का पत्थर बांधकर कूदे, नहीं तो डूबने में खामी रह जाएगी। आखिर सलाह मशविरा करके गांव के 21 मोहबर ठाकुर को लिवाने गए, पर ठाकुर ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने बहुत लल्लो चप्पो की, बहुत हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पर ठाकुर ने
नहीं के अलावा दूसरा बोल ही नहीं कहा। मोतबरों ने कहा, चाहे तो गांव के सारे कुओं को मिट्टी से पटवा देना, पर एक बार गढ़ में पधारे तो सही। ठाकुर ने कहा, तुम सब मिलकर किसी मरे हुए आदमी को वापस लाओ तो जानू, अब कोई लिवाने आया तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। मोतबर खाली हाथ लौट आए। माँझी पर जैसे बिजली गिरी। ठकुरानी भीतर ही भीतर सुलगने लगी। कुंवर भी अनमना रहने लगा। दूसरे दिन माँझी ने मोतबरों को फिर गढ़ में बुलवाया। सब सिर जोड़ कर बैठे कि ठाकुर को कैसे मनाया जाए। किसी के कुछ समझ नहीं आया। तभी एक जाट छाती ठोक कर बोला, अन्नदाता को मनाकर तो मैं ले आऊँगा, पर लौट कर वे मेरी धुनाई नहीं करे, इसका जिम्मा कौन लेगा। चौधरी की बात सुनकर सबको तसल्ली हो गई कि यह खाली हाथ नहीं लौटेगा। अभी तक चौधरी का किसी को ख्याल ही नहीं आया था। उसकी चतुराई पर सबको भरोसा था। माँझी ने कहा, मेरे रहते कोई तेरी और उंगली भी उठा दे तो मैं वही जल मरूंगी। तू जैसे भी हो भोले महादेव को मना कर ला, सारी उम्र तेरा गुण मानूंगी। जो तू कहेगा वह कुआं बख्शीश में दूंगी मैं। चौधरी ने कहा, पर मैं अपनी जुगत किसी को बताऊंगा नहीं। जो मुझे ठीक लगेगा करूंगा। मुझे किसी का उलाहना नहीं मिलना चाहिए। माँझी और ठकुरानी दोनों ने कहा, तुझे 100 ही गुनाह माफ़ है। जैसे भी बन पड़े जल्द से जल्द उनके दर्शन करा। चौधरी ने कहा, एक पखवाड़े तक न उनके पास कोई खबर भिजवाए, न ही कोई उनसे मिलने जाए। 21वें दिन अन्नदाता आपको गढ़ में बैठे मिलेंगे। एक पखवाड़े तक गांव से कोई खबर नहीं आई तो ठाकुर के पांव पर चिटिया रेंगने लगी। अब तक तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई आया रहता था, पर पिछले 15 दिन से तो किसी ने खोज खबर ही नहीं ली। समझ नहीं पड़ता कि बात क्या है। सब मेरी ओर से निराश हो गए दिखते हैं। उसे रात को सपने में समाचार मिलने लगे, पर चाहे जो हो, वह गांव किसी सूरत में नहीं जाएगा। इतने दिनों में तो कुआं पाट कर पानी निकलते हुए दिखा देता। मूर्ख समझते बूझते कुछ नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि सबके सिर कलम कर दे, पर क्या गांव घर वालों ने मुझे भुला दिया है? मैं रूठा हूँ तो क्या, उन्हें तो खैर कुशल लेते रहना चाहिए। माँझी और ठकुरानी ने बहुत जल्दी मचाई, पर चौधरी पखवाड़े के पहले हिला ही नहीं। पखवाड़ा बीतने पर चौधराइन साथ में 3 दिन का भाता बांधने लगी तो चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, पगली यह क्या पागलपन कर रही है? अभी तक तूने मुझे पहचाना नहीं। आदमियों की बस्ती में कुजा भी भूखा नहीं रहता। तू समझती है मैं भूखा रहूँगा? भाता तो मूर्ख ले जाते हैं। चौधरी ने डटकर खाना खाया और घड़ी दिन चढ़े घर से रवाना हुआ। काफ़ी तेज तेज चला। सांझ को कड़ाके की भूख लगी। 10 कोस की दूरी तय कर ली थी। एक गांव से गुजर रहा था कि एक दरवाजे पर घूंघट निकाले एक औरत खड़ी दिखी। चौधरी अधेर ताड़ गया कि यह इस गांव की बहू है। पास जाकर बोला, बेटी सांझ की बेला दहलीज पर क्यों खड़ी है? लोग अपने गांव के लक्षण बखानेंगे। बहू बहुआरियों को दहलीज पर खड़ा नहीं होना चाहिए। इतने में उसकी सास आ गई। पूछा, क्या बात है भाई, तू किस गांव का है? चौधरी ने कहा, बात तो कुछ नहीं, अपने गांव की लड़की को दहलीज पर खड़े देखा तो मुझे रहा नहीं गया और कहा कि सांझ को यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। यहाँ के लोग अपने गांव के लक्षण बखानेंगे। बहू बहुआरियों को 100 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सास बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बहू से कहने लगी, पीहर वालों से बाहर खड़े होकर बात करते हैं। चलो अंदर चलो, अच्छी तरह आओ, आदर से जालू कराओ, गांव के समाचार पूछो। बहू को बोलने का मौका ही नहीं मिला। वह तो कहते ही अंदर चली गई। थाली में खींच और दूध परोस कर ले आई। चौधरी ने भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करके वहाँ से चल पड़ा। उसके जाने के बाद सास ने बहू से पूछा, क्या नाम था इसका? आदमी तो भला और समझदार लगता है। बहू ने जवाब दिया, पता नहीं, मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। सास ने कहा, वहाँ री मूर्ख, अपने पीहर के लोगों को नहीं पहचानती।
बहू घूंघट में ही बोली, कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगी कैसे। सासू ने फिर झिड़का, तुझे सवेरे का खाया सांझ तक तो याद नहीं रहता, पीहर वालों को क्या खाक पहचानेगी। इधर सास बहू में यह तकरार हो रही थी और उधर चौधरी जोर जोर से डकारे लेते हुए जोधपुर के मार्ग पर तेजी से चला जा रहा था। चलते चलते रात ढली और दिन निकला, सूरज सिर पर चढ़ाया, तब तक वह चलता रहा। उसे कड़ाके की भूख लगी, किसी गांव से होकर गुजर रहा था कि उसे सामने के नोहरे में भोज का कोलाहल सुन पड़ा। काफी भीड़ थी, तभी उसके पांव के पास एक कागज उड़ता हुआ आया। उसे अच्छी तरह तहा कर उसने पगड़ी में खोच लिया, फिर बेधड़क नोहरे में गया। एक परोसने वाले को इशारे से अपने पास बुलाया। परोसगारा नुक्ती की टोकरी उठाए हुए आया। चौधरी ने पगड़ी से कागज निकालकर चुपके से उसे दिखाया और वापस खोच लिया। परोसगारे ने समझा कि उसके लिए कोई सरकारी फरमान है। वह मन ही मन थोड़ा डरा, सोचा अपने घर ले जाकर खिलाने की बजाय क्यों न लगते हाथ यहीं खिला दे। कहा, परोसगारी से निपट कर फरमान पढ़वा लूँगा। जल्दी क्या है, आप भोजन तो कर ले, बखत पर खूब आए हैं। चौधरी ने डटकर नुक्ती और घेवर पर हाथ साफ किया। परोसगारा उसे खुश करने के लिए जबरन परोसता गया। छक कर खाने के बाद चौधरी कुल्ला कर रहा था कि परोसगारे ने धीरे से पूछा, मेरे नाम कैसा फरमान लाए हैं। चौधरी मुस्कुराया, फरमान वरमान मैं क्या जानूं, एक कागज उड़ता देखा तो समेट कर पगड़ी में खोच लिया। तुमसे पूछना चाहता था कि यह कागज काम का तो नहीं है। परोसगारे के जी में जी आया, मन ही मन पछताया कि खिलाने से पहले पूछ लेता तो इतना खाना बर्बाद तो नहीं होता। पर अब क्या हो सकता है। वह भी जवाब में मुस्कुराया, उड़ता कागज तो बेकार होगा ही, पर तुम्हारे काम खूब आया। उम्र भर याद करोगे कि यूं निहोरे कर कर के खिलाने वाला कोई मिला था। चौधरी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या पता भाई, मैं ठहरा अंगूठा छाप, हो सकता है यह कागज बहुत काम का हो। परोसगारा बोला, किसी और के काम का हो न हो, तुम्हारे काम का तो हो ही गया। उससे जयराम जी की करके चौधरी वहां से रवाना हुआ। मन ही मन नुक्ती और घेवर को शराहते हुए तेज तेज कदमों से जोधपुर के रास्ते पर बढ़ चला। सांझ को उसे घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनाई दी। गांव के बाहर एक मंदिर था। सोचा, भगवान के दर्शन करता चले। मंदिर में जाकर सिर नवाए उसके पहले ही उसकी नज़र थालियों में पड़े कलाकंद पर पड़ी। राम नाम के बदले मुंह में पानी भर आया। भगवान का प्रसाद देना तो पुजारी के हाथ में है। उसने मंदिर के भगवान को छोड़ा और सीधे पुजारी के चरणों में लेट गया। कहा, महाराज, मेरे मन में बैराग उठा है। मेरी सुगति अब आपके हाथ में है। अचानक इस मिथ्या संसार से जी उचट गया है। अब आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। पुजारी ने कहा, बेटे, सन्यासी का जीवन बड़ा कठिन है, सोच समझ कर संन्यास लेना। चौधरी ने कहा, समझना समझाना अब आपके हाथ में है, मुझे तो बैराग के आगे को सूझता ही नहीं। पुजारी ने कहा, पहले मनमोहन का प्रसाद पाले, सवेरे तुझे दीक्षा दूंगा। तेरे जज गई है तो मैं मना नहीं करूंगा। चौधरी कलाकंद का प्रसाद खाने लगा तो 2 थाल चट कर गया। भर पेट खाकर जोर से डकार ली। पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, महाराज, यह क्या बात हुई, प्रसाद खाते ही मेरा बैराग दूर हो गया। अब पता चला कि मेरे पेट में भूख की आग धधक रही थी, उसे मैं गलती से बैराग समझ बैठा। प्रसाद खाते ही भूख के साथ बैराग भी मिट गया। यह प्रसाद कहीं गृहस्थियों के घर का तो नहीं था। पुजारी ने कहा, पगले, मनमोहन का खर्च गृहस्थी ही तो चलाते हैं। चौधरी ने कटाक्ष किया, तब तो गृहस्थी तुम्हारे मनमोहन से ज़्यादा बड़े हुए। मुझे तो इस बैराग और तुम्हारे मनमोहन में कोई गुण दिखा नहीं। पुजारी क्या जवाब देता, आंखें मूंद कर माला फेरने लगा। कुछ पल बाद दांत पीसते हुए बोला, मनमोहन के सामने ही तू उसकी निंदा करता है, तुझे सांप लगेगा। चौधरी ने कहा, सांप ही देना है तो ऐसा देना कि मैं कलाकंद खाते हुए ही मरूं। इतना कहकर चौधरी ने अपनी राह ली।
अगले दिन घड़ी दिन चढ़े वह रूठे हुए ठाकुर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। 2-3 बार झुककर खंबा घड़ी की। उसका कोई जवाब न देकर ठाकुर सिर हिलाते हुए बोला, इतने दिन मेरी खोज खबर नहीं की। उसका कोई जवाब न देकर ठाकुर सिर हिलाते हुए बोला, इतने दिन मेरी कोई खोज खबर ही नहीं ली। मैं तो मनचाही कर सकता हूँ, पर तुम तो प्रजा हो, तुम्हें तो मनचाही नहीं करनी चाहिए। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता का हुक्म था कि कोई उनके सामने न आए, फिर कौन दो सिर वाला है जो आपके सामने आता। अन्नदाता, आपके नाम से तो भूत भी थर थर कांपते हैं। शेर की मांद में जाना आसान है, पर आपके सामने आने के लिए सवा शेर का कलेजा चाहिए। ठाकुर मूँछों पर ताव देते हुए बोला, चौधरी सच सच बता, क्या सचमुच तुम लोगों को मेरा इतना डर लगता है? पर मैं कहता हूँ, इतना डरने की ज़रूरत क्या है? मुझे कोई टोके नहीं तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता। शुरुआत में ही तीर निशाने पर लगा। मन ही मन बहुत खुश होते हुए भी चौधरी फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देख ठाकुर का मन डोल गया। पूछा, चौधरी बात क्या है? मेरी झीपरी कुंजी तो ठीक है ना? मेरे बिना कौन उसकी देखभाल करता होगा? चौधरी जानता था कि झीपरी कुंजी ठाकुर की बहुत लाडली है। उसका नाम सुनकर वह और जोर से रोने लगा। ठाकुर के हाथों के तोते उड़ गए। उसके पास आकर कांपती आवाज में पूछा, दुष्ट, कुछ मुंह से तो बोल, मेरी झीपरी को क्या हुआ? उसने रोते रोते ही जवाब दिया, आपकी झीपरी तो राम शरण हो गई। ठाकुर की आंखें डबडबा गई। रूंधे गले से बोला, अरे दुष्टो, बिना देखभाल के तुमने मेरी झीपरी को मार डाला। बता तो सही, वह मरी कैसे? चौधरी बताने लगा, कालमी घोड़ी का सड़ा हुआ मांस खाने से वह उल्टियाँ कर करके मर गई। ठाकुर ने बीच में ही पूछा, कालमी घोड़ी का सड़ा हुआ मांस? उसका मांस कैसे सड़ा? जल्दी बता। चौधरी कहने लगा, मरने पर मांस तो सड़ेगा ही। घोड़ी को दफनाने के 2 दिन बाद झीपरी उसे खोद कर खाने लगी, सो खाती ही चली गई। आखिर मरकर ही उसका पीछा छूटा। ठाकुर की जैसे जान ही निकल गई। पूछा, मेरी कालमी को मार डाला, बता चौधरी, उसे क्या हुआ? अब तुझे पता चला कि मेरे न रहने से क्या फर्क पड़ता है। नालायको, तुम्हारा सत्यानाश हो। वह तो एकदम भली चंगी थी, उसे क्या हुआ? चौधरी गमछे से आंखें पोंछते हुए बोला, माँ जी के तीसरे के बासी मूंग खाने से उसका पेट चालू हुआ तो रुका ही नहीं। झटपटाते हुए 2 घड़ी में दम तोड़ दिया। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा तूने? माँ जी का तीसरा क्यों किया? ऐसा क्या हुआ? होना क्या था? मरने के बाद तीसरा तो करना ही पड़ता है। इसमें नई बात क्या है? माँ जी भी संसार में नहीं रही। चौधरी बुक्का फाड़ कर रोने लगा। ठाकुर की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कहा, मैं अभागा मरते बखत माँ के दर्शन भी न कर सका, पर अब पछताने से क्या लाभ? माँ तो अभी 20 बरस जिए जैसी थी, अचानक क्या हुआ? चौधरी फपकते हुए बोला, पोते का शोक क्या ऐसा ही होता है? ठाकुर का सिर घूम गया। उसे झंझोड़ते हुए पूछा, तेरी जबान में कीड़े पड़े, क्या अंड संड बक रहा है? क्या कहा तूने? पोते का शोक? पोते का शोक कैसे हुआ? कुंवर है तो राजी खुशी। चौधरी और जोर से रोने लगा। कुंवर राजी खुशी होते तो बात ही क्या थी। उनके देवलोक होने के बाद माँ जी ने पानी ही नहीं मांगा। ठाकुर की आंखों से आंसू के बदले खून रिसने लगा। बोला, सारे गांव को आग लगा दूंगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। तुम इतने हरामी वहाँ क्या कर रहे थे? कुंवर के मरने के बाद भी तुम मुंह दिखाने के लिए जिंदा हो। क्या हुआ? खेलते कूदते कुंवर को क्या हुआ? चौधरी ने छाती माथा कूटते हुए कहा, बिना माँ के बेटे को जीते मैंने तो नहीं देखा। चौधरी की देखा देख ठाकुर भी छाती माथा कूटने लगा। क्या ठकुरानी का भी स्वर्गवास हो गया? गुस्सा तो ऐसा आता है कि तुझे तोप से उड़ा दूं। चंडाल, इतने दिनों बाद आया और ऐसे बुरे समाचार लाया। भली चंगी ठकुरानी को क्या हुआ? चौधरी ने कहा, कैसी बात करते हैं? पति के बिना औरत कैसे भली चंगी रह सकती है?
आपके बिछोह से ठकुरानी के मानो प्राण ही निकल गए। आपके गांव छोड़ने के बाद उन्होंने अन्न जल छुआ तक नहीं। देह के आधार के बिना भला देह कैसे टिकती। महादेव सरीखे भोले ठाकुर को मौत के समाचार सुनकर भी माँ पर बहुत गुस्सा आया। कहा, क्यों तो माँ मुझे कुआं पाटने से रोकती और क्यों मैं रूठता। मैं रूठ कर गाँव नहीं छोड़ता तो मेरे घर का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। मुझे भगवान ने क्यों यो ही ठाकुर बनाकर भेजा है। तू ही बता, अब मैं रूठूं भी तो किससे। बैरियों ने जाने किस जन्म का बदला लिया। चल जल्दी वापस चल, मेरे बिना वहाँ सोग में कौन बैठेगा। महाराज से 2 पवनगत घोड़े मांगता हूँ, अब जितना जल्दी हो गांव पहुँचना है। सारा हाल सुनकर राजा ने अधीर 2 उम्दा घोड़े दिलवा दिए। ठाकुर और चौधरी हवा की गति से उड़ चले। गांव की कांकड़ में घुसते घुसते चौधरी ठाकुर से पीछे रह गया। गढ़ में घुसते ही झीपरी कूसी पूँछ हिलाती हुई ठाकुर के सामने आई। ठाकुर झट घोड़े से नीचे उतरा। झीपरी के सिर पर हाथ फेरते हुए लाड से बोला, मेरी लाडली बेटी, तू वापस जिंदा कैसे हो गई। चौधरी ने तो तेरी मौत की खबर सुनाई थी कि तभी कालमी पर सवार कुंवर आता दिखा। ठाकुर अचरज से उसे देखता रहा, फिर उनकी ओर दौड़ा। अरे, तुम दोनों भी वापस जिंदा हो गए। झीपरी का खुशी से भीगा भूखना सुनकर माँ जी दौड़कर बाहर आई। बेटे के बोल उसने साफ सुने। उसकी नज़र उतार कर बोली, बेटे, तेरे आने से तो 10 बरस पहले मरे हुए भी वापस जिंदा हो जाए। अब कहीं चौधरी की खुरापात उसकी समझ में आई। गुस्से में पांव पटकते हुए गरजा, मेरे आने से तुम सब जिंदा हो गए सो ठीक है, पर इस चौधरी के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ जी ने कहा, इसमें बेचारे चौधरी का क्या कसूर। वह तो मेरे कहने पर तेरे पास गया था। जब तूने किसी के कहने पर कान नहीं दिया तो उसने अपनी अटकन लगाई। गढ़ का कुआं क्यों पाटता है। 125 बीघे की जमीन के साथ चौथीना कुआं चौधरी को बख्शीश कर दे। उसे गांव चौधरी बना। अपने हाथ से उसके सिर पर गांव चौधरी की पगड़ी बांध। युगों तक तेरे यश का अकूट सोता बहता रहेगा। जीवन में पहली बार ठाकुर ने अकल की बात की। बेटे को माँ का कहना तो मानना ही पड़ेगा, पर चौधरी सामने क्यों नहीं आता। अभी तक छुपा क्यों है। तो ये थी कहानी ठाकुर का रूठना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।